कल्पना कीजिए, इस पृथ्वी पर वो पहला इंसान जिसने पहली बार डर को महसूस किया होगा। पहली बार जब किसी अंधेरे जानवर की आंखें उसकी आंखों से टकराई होंगी, जब उसे लगा होगा कि अगला पल उसकी आखिरी सांस हो सकता है, तो उसने क्या किया होगा? क्या उसने हथियार उठाया? क्या वो भागा? या उससे भी पहले उसके शरीर ने कुछ और किया? उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। एक साधारण सा जेस्चर, इतना सामान्य कि आज हम उसे नोटिस भी नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ एक इशारा नहीं, बल्कि मानव चेतना का सबसे पुराना सर्वाइवल सिंबल है। हजारों साल पहले जब भारतीय ऋषियों ने मानव शरीर को सिर्फ शरीर की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक जीवित नक्शे की तरह देखना शुरू किया, तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज समझ आई। उन्होंने कहा, इंसान सिर्फ हड्डियों और मांस से बना प्राणी नहीं है, वो एक एंटेना है, एक जीवित एंटेना जो लगातार अदृश्य फ्रीक्वेंसीज को रिसीव भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी। और फिर उन्होंने इस खास जेस्चर को नाम दिया अभय मुद्रा। अभय यानी वो अवस्था जहां भय सिर्फ खत्म नहीं होता, बल्कि अस्तित्व खो देता है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जो इतिहास को रहस्य में बदल देता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी सभ्यताएं जो कभी एक दूसरे से मिली तक नहीं, उनके संत, गुरु और देवताओं की मूर्तियों में यही एक हाथ ऊपर क्यों उठा हुआ मिलता है? संयोग या मानव चेतना की कोई भूली हुई भाषा? क्योंकि अगर यह सिर्फ आशीर्वाद देने का तरीका था, जैसा हमें बचपन से बताया गया, तो युद्ध भूमि में उतरने से पहले योद्धा इस मुद्रा को देखकर अपने भीतर साहस क्यों महसूस करते थे? सच यह है कि जिसे हम सदियों से ब्लेसिंग समझते आए हैं, वो शायद एक टेक्नोलॉजी थी, एक ऐसी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो सामने वाले इंसान के भीतर उठ रहे डर के तूफान को एक सेकंड में शांत करने की क्षमता रखती थी। और यहीं से कहानी विज्ञान से टकराती है, क्योंकि सवाल बहुत खतरनाक है। क्या सच में सिर्फ हाथ की 5 उंगलियां आसमान की ओर करने से आपके दिमाग के भीतर का भय बदल सकता है? मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है, जब इंसान डरता है तो उसका एमिगडाला उसके दिमाग को हाईजैक कर लेता है। उस पल आपका लॉजिकल ब्रेन लगभग बंद हो जाता है। आप सोचते नहीं, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। भागना, कांपना या हमला करना। यानी डर उस एंशिएंट सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जिसने इंसानों को लाखों साल तक जिंदा रखा। तो फिर एक साधारण मुद्रा उस सिस्टम को शांत कैसे कर सकती है? और यही प्राचीन भारतीय दर्शन एक ऐसी बात कहता है जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती है। विज्ञान कहता है डर को मैनेज करो, दवाओं से, थेरेपी से, केमिकल बैलेंस से। लेकिन योग कहता है डर को भस्म किया जा सकता है, भीतर से, चेतना के स्तर पर। और
उसी प्रक्रिया की चाबी है। लेकिन रुकिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब ये होगा कि मानव शरीर में ऐसा कोई हिडन मैकेनिज्म मौजूद है जो इवोल्यूशन से भी पुराना है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ बॉडी नहीं, कॉन्शियसनेस से ऑपरेट होता है। तो आखिर क्या होता है उस एक सेकंड में जब हथेली सामने उठती है? कैसे नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डेंजर मोड से बाहर आने लगता है? और क्यों कुछ लोगों को यह मुद्रा करते ही ऐसा महसूस होता है मानो भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो? इसका जवाब छिपा है अभय मुद्रा के उन फायदों में जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। एंजाइटी, पैनिक अटैक, भविष्य का डर, किसी अपने को खो देने की बेचैनी। आज की पूरी दुनिया एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में कैद है जिसकी सलाखें लोहे की नहीं, डर की हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह पिंजरा बाहर नहीं, आपके दिमाग के भीतर बना हुआ है। हर समय, हर पल, जैसे कोई अदृश्य अलार्म सिस्टम लगातार आपके शरीर से कह रहा हो तुम सुरक्षित नहीं हो। और तभी एक बेहद साधारण दिखने वाला जेस्चर पूरे खेल को बदलना शुरू कर देता है। अभय मुद्रा। जैसे ही आप इस मुद्रा में स्थिर होकर बैठते हैं, आपके शरीर के भीतर एक अदृश्य स्विच एक्टिवेट होने लगता है। मॉडर्न साइंस इसे कहती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वही सिस्टम जो आपको हर समय फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है, यानी भागो, लड़ो, डरो, सतर्क रहो। लेकिन अभय मुद्रा के कुछ मिनट बाद यह तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। सांसें गहरी होने लगती हैं, दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगती है, मांसपेशियों की पकड़ ढीली होने लगती है। और फिर आपके शरीर का दूसरा सिस्टम जागता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वही सिस्टम जो शरीर को हीलिंग मोड में ले जाता है। लेकिन रुकिए, सवाल अभी भी वही है, आखिर सिर्फ एक हाथ उठाने से शरीर के भीतर का केमिस्ट्री सेट कैसे बदल सकता है? कैसे कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है? कैसे एक साधारण हथेली दिमाग को अब खतरा टल चुका है का सिग्नल देने लगती है? प्राचीन योगिक शास्त्र कहते हैं कि हमारे हाथ सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बने, वे ऊर्जा के द्वार हैं। उनके अनुसार हमारी उंगलियों से लगातार प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। और जब आप हथेली को सामने की ओर खोलते हैं तो आप सिर्फ हाथ नहीं उठाते, आप अपने चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बनाना शुरू कर देते हैं। अ शील्ड, एक ऐसा साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिक सिग्नल जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कहता है मैं सुरक्षित हूं। और जैसे ही दिमाग ये मान लेता है, शरीर बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग इस मुद्रा में बैठते ही अचानक भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस करते हैं, जैसे सालों से भागता हुआ मन पहली बार रुक गया हो, जैसे भीतर कोई क्वाइटली विस्पर कर रहा हो,
अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां एक बेहद खतरनाक गलती होती है। लोग सोचते हैं कि अभय मुद्रा दूसरों को आशीर्वाद देने का सिंबल है। नहीं, असल में ये खुद के भीतर छुपे डर को जलाने की एक एंशिएंट सेल्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी है। मगर यहीं पर एक रहस्य छुपा है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। क्या होगा अगर आप इसे गलत तरीके से करें? क्या गलत एंगल, गलत सांस या गलत मानसिक अवस्था इसकी पूरी शक्ति को उल्टा कर सकती है? और आखिर ऋषियों ने इस मुद्रा को करते समय आंखों, सांसों और रीढ़ की स्थिति पर इतना जोर क्यों दिया? अगले भाग में हम जानेंगे अभय मुद्रा की वो गुप्त विधि जिसे प्राचीन योगियों ने सिर्फ योग्य शिष्यों को सिखाया था। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले आपको एक बात स्वीकार करनी होगी। अभय मुद्रा कोई इंस्टाग्राम पोज नहीं है। ये एक एंशिएंट इनर टेक्नोलॉजी है। और हर टेक्नोलॉजी की तरह अगर आपका सिस्टम तैयार नहीं है तो वो एक्टिवेट नहीं होती। इसलिए अगर आप इसे सोफे पर लेटकर मोबाइल स्क्रॉल करते हुए या रील्स देखते देखते करने वाले हैं तो रुक जाइए, क्योंकि उस स्थिति में आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप सिर्फ समय को मार रहे हैं। इस विज्ञान में प्रवेश करने से पहले आपको अपने शरीर को एक मंदिर की तरह तैयार करना होगा। एक ऐसा मंदिर जहां आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे फियर मोड से निकलकर स्टिलनेस मोड में प्रवेश करे। तो शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1, जमीन पर बैठिए, सुखासन या सिद्धासन। अगर घुटनों में दर्द है तभी कुर्सी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर धरती को छू रहे हों, क्योंकि योग कहता है धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो एक साइलेंट स्टेबलाइजर है। वो आपके भीतर भागती हुई ऊर्जा को ग्राउंड करती है। अब अपनी रीढ़ को सीधा कीजिए, इतना सीधा मानो सिर से लेकर रीढ़ के सबसे निचले हिस्से तक एक अदृश्य बिजली की रेखा गुजर रही हो। क्योंकि प्राचीन योगियों का मानना था टेढ़ी रीढ़ टेढ़े विचार पैदा करती है और सीधी रीढ़ भीतर सोई हुई चेतना को जगाती है। अब अपने बाएं हाथ को धीरे से अपनी जांघ पर रखिए, हथेली ऊपर की ओर। यह सिर्फ हैंड पोजीशन नहीं है, ये एक सिग्नल है, अ रिसीविंग सिग्नल, जैसे आप ब्रह्मांड से साइलेंटली कह रहे हो मैं तैयार हूं। अब धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कोहनी पसलियों से लगभग 3 इंच दूर, ना बहुत पास ना बहुत दूर, क्योंकि योग में हर एंगल का अर्थ होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आपकी हथेली, उसे पूरी तरह सामने की ओर खोल दीजिए। उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, उनके बीच कोई गैप नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां ध्यान बिखरता है वहां ऊर्जा भी बिखर जाती है। लेकिन ध्यान रहे, उंगलियों में तनाव नहीं होना चाहिए। आपका हाथ ऐसा लगे जैसे हवा में तैर रहा हो, स्थिर लेकिन जीवित। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी